नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग 40 लाख प्लस इंडियन बॉयकॉट मालदीव्स इन 5 मंथ्स। इतना तो नॉर्मल है, ये तो होना भी चाहिए ना मालदीव के साथ, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने जब सरकार आई तो ऐसा समझ लिया कि हम ही बाप है, हम ही सब कुछ है, हम किसी को भी कुछ कह सकते हैं। इसे ऐसा बोला, फिर जिसको मुंह धोना नहीं आता था वो मैडम ने मोदी साहब को क्या क्या बोल दिया वो आपको देखा ही है। तो अभी भुगतो जो भी है तो अभी 40 लाख प्लस नहीं, अभी तो ओवर बढ़ने वाली है संख्या, कोई आने वाला ही नहीं है। बॉयकॉट मतलब पूरी तरह से बॉयकॉट। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वहां के मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारतीयों आप मालदीव आओ, हमसे किनारा मत करो, क्योंकि हम तो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। आप अगर हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। As the tourism minister also, I want to call whole Indian market that please be part of Maldives tourism. टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो आज की तारीख में मालदीव्स हमारे हाई कमिश्नर के पैर पकड़ रहा है। ये जो मोटैटो है, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स, ये हमारे हाई कमिश्नर के पैर पकड़ रहा है, बोल रहा है भाई साहब मर गया। नंबर 1 पे जो टूरिस्ट थे अब उनका नंबर 6 हो गया और नीचे नंबर 10 हो जाएंगे वो, क्योंकि भारतवासियों ने साफ तौर पे मना कर दिया। ये आम लोग हैं। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें, वहां आकर काम करें। मालदीव्स की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज्यादा खसारे में है, इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं, तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा। बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार के आपको रोड शो करते करते लोग इतने आपसे मुतनफर हैं, क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दूसरी क्या मालदीव्स ये अफोर्ड कर सकता है या कोई भी कंट्री ये अफोर्ड कर सकता है कि वो इंडिया के साथ इस तरह के रिलेशंस बना ले, इस तरह के उसके ताल्लुकात खराब हो जाएं, तोड़ ले कि फिर सब कुछ खत्म हो जाए। जय हिंद दोस्तों, शायद आपको पता हो कि मालदीव के विदेश मंत्री, टूरिस्ट मंत्री समेत 5-6 मंत्री और भारत दौरे पे हैं। और भारत आते ही सबसे पहले मालदीव के विदेश मंत्री, टूरिस्ट मंत्री सभी लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि भारत के लोग पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि मालदीव की 50% से ज्यादा अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पर निर्भर करती है और कई दशकों से भारतीय टूरिस्ट नंबर 1 रहे हैं मालदीव में खर्च करने में। सो प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत के लोग मालदीव का बायकॉट ना करें और मालदीव विजिट करें, ठीक है, ताकि हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन शर्म आनी चाहिए ये सब बोलने से पहले कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद मुइज़्ज़ू का साथ दिया इंडिया आउट कैंपेन का नारा लगाने में। आज ये कौन सा मुंह लेके भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। जब तक इनका राष्ट्रपति भारत में आके भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के लोगों से माफी नहीं मांगता है, आई डोंट थिंक कि भारत के लोगों को जाना चाहिए मालदीव। और दोस्तों, आप लोगों ने बगल में आंकड़े तो देखे होंगे, कहाँ एक समय था भारत नंबर 1 पे था। 2023 में भारत की नंबर 1 पोजीशन थी मालदीव में टूरिस्ट के रूप में, लेकिन आज गिर के 5वें-6ठे पे आ गया। तो भारत के उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने देश के हित के नाते मालदीव जाने का बायकॉट किया, और अपील भी करूंगा कि मालदीव का बायकॉट जारी। मालदीव के टूरिज्म पर दिखने लगा भारत से तनाव का असर। मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ गई है। पिछले साल के मुकाबले 42% की गिरावट दर्ज की गई है। मालदीव ने भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील की है। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी,
जब हमेशा जब इलेक्शन में कुछ जीतता था सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते लोग इतने आपसे मुतनफर हैं, क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दूसरी, मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें, वहां आकर काम करें। मालदीव्स की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज्यादा खसारे में है, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं। बट मालदीव्स को इतना धचका लगा है जब से इंडियंस ने मालदीव्स को बायकॉट करना स्टार्ट किया है, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है। क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना का बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी है, पैसे हैं चाइना के पास, चाइना छोटे मुल्क देखता है, छोटे मुल्क। अब जैसे पापड़ आता है ना पूरा, अब कोई पापड़ को खाना है तो आपको पापड़ को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी मट्ठी है उसको तो आप पूरा मुंह में डाल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो चाइना कभी बड़े मुल्कों को नहीं देखता, चाइना छोटे छोटे मुल्कों को, जहां पे करप्ट लीडरशिप है, हाईली करप्ट पीपल, ग्रीडी पीपल, पॉलिटिकली इनस्टेबल, ऐसे देशों को चाइना देखता है और फिर चाइना उनको पैसे देता है। जब चाइना उनको पैसे देता है तो वो लोग चाइना की पकड़ में आ जाते हैं, और यही स्टोरी अब वो सुना रहे हैं। तो ये जो नए वाले साहब आए हैं, इन्होंने भी बोला है कि साहब जो विदेशी पावर्स हैं उनको हम बोलेंगे कि हमारे यहां से आप ट्रूप्स हटाइए। अब वहां पे ट्रूप्स तो इंडियन है, तो उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि करना यही चाहते हैं ये कि इंडियन ट्रूप्स हटाओ। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है इंडिया के ट्रूप्स हटाओ। चीन ने पैसे दिए, चीन ने कंट्रोल करा, और चीन ने कंट्रोल करने के बाद चीन ने यह बोला कि भाई भारत के ट्रूप्स वहां से हटाओ क्योंकि हमें खतरा है। अब यह देखना है कि क्या चीन के ट्रूप्स आएंगे, तो भारत को भी यही काम करना चाहिए, भारत कर भी रहा है, और पैसे दो इसको अपनी तरफ करो, या अगर पैसे नहीं खर्च करने हैं तो कुछ ऐसा करो कि इसकी सरकार ही गिर जाए। भाई हम क्यों फिक्र करें मालदीव्स की सरकार की, जब मालदीव्स वालों ने खुद बेच दिया मालदीव्स को चाइना के हाथों, जब तुमने अपने वतन को खुद बेच दिया है, तो हमसे तुम क्या चाह रहे हो कि हम तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? मालदीव्स एक मुल्क है जिसने इंडिया के साथ बदतमीजी की थी, उन्होंने माफी भी मांगी है मालदीव्स ने इंडिया से, और ये भी कहा है कि इंडिया वाले इंडियंस को हमारे मुल्क के अंदर भेजें। क्या कहते हैं आप? आपकी नजर में कैसे इंडिया इतना अहम है दुनिया के लिए? देखे ना, इनकी पब्लिक भी माशाल्लाह ज्यादा है, कितना बड़ा मुल्क है, कितने 100 करोड़ से ज्यादा आवाम है, ठीक है ना, 1.5 अरब की आबादी है। हाँ, तो ये भी तो है ना, इसी तरह इसी वजह से वो तरक्की कर रहा है। उनका जरा ये अवाम ज्यादा है, उनका जरा तलीम की रुझान ज्यादा है, तलीम की वो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, तलीम की वजह से भी वो आगे हमसे, शऊर उनमें हमसे ज्यादा है। बिल्कुल है, ये नहीं हम कहते, पब्लिक भी ज्यादा है, वो शऊर भी ज्यादा है, उसमें हर काम में आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो हर काम में तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से ना पब्लिक भी कुछ ज्यादा है, कुछ उनकी हुकूमत भी अमीर है, हमारी पब्लिक हमारी ज्यादा अमीर है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो खुद ही खड़ाप कर जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं, वो करती है, वो वहाँ पे भी पैसा लगाती है, इसलिए उधर महंगाई भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आज उन्होंने अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को मुतासिर कर लिया है कि पूरी दुनिया कह रही है कि हमें चाहिए तो इंडियन से चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने पहले भी सुनी है, काफ़ी वो तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं ना। आपको बताया कि उनकी कुछ हुकूमत भी अमीर है, ये हमारी हुकूमत के पास अगर जब पैसा आता है वो खाने को पकड़ते हैं। तो दोस्तों, मालदीव की जो औकात थी वो तो भारत के लोगों ने दिखाई दी, जहां 2023 में 2022 में कई दशकों से भारतीय टूरिस्ट नंबर 1 थे मालदीव जाने में। आप लोगों ने बगल में आंकड़े देखे, आज बहुत नीचे आ गए, 5वें 6ठे पे आ गए भारतीय टूरिस्ट, बायकॉट कर रहे हैं, और डे बाय डे ये बायकॉट जारी है। बताया जा रहा है 2023 के कंपैरिजन में मई तक के महीने में 46% से ज्यादा ड्रॉप आया भारतीय टूरिस्ट, 46%, इट्स अ ह्यूज नंबर। 7.6 मिलियन भारतीय औसतन हर साल जाते थे, 7.6 मतलब 76 लाख भारतीय हर साल मालदीव जाते थे विजिट करने के लिए। 76 लाख से आप समझो कि ये डायरेक्ट आधा हो गया, 30 लाख हो गया,
और धीरे धीरे वो डिक्रीज होते जा रहा है। सो इट मीन्स कि ये दिखाता है कि भारत के लोग बहुत हद तक अवेयर हैं अपने राष्ट्र हित के लिए, जो कि काफी गर्व की बात है। ठीक है, अगर कोई देश हमें गाली दे, कोई देश हमें गंदा कहे और उस देश में हम दोबारा जाएं, तो ये ऐसी बात हो गई कि यार हमें अपने आप, हमें कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर कुत्तों वाली इज्जत हो जाती है, ईमानदारी से बताऊं। लेकिन भारत के लोगों ने जो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया वो सराहनीय, और मैं श्योर हूँ कि जो 30-32 लाख लोग गए भी होंगे ना, वो या तो प्री बुकिंग होगी या कुछ ऐसी चीज होगी जो शायद वो अवॉइड ना कर पाए। लेकिन ये संख्या लगातार घटती रहे तो ये काफी खुशी की बात है। ठीक है, कुछ लोग तो भाई जानबूझ के भी जाते हैं कि यार हमें नहीं फर्क पड़ रहा देश का क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो उनके लिए क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन जितना बाइकआउट हुआ है वो मतलब बहुत सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना मालदीव विजिट कैंसिल किया देश हित के लिए। ऐसे कुत्तों को पैसे क्यों देना जो वो पैसे का प्रयोग हमारे ही खिलाफ करेंगे। आप सोचो कि मालदीव ने 36 द्वीप चाइना के कब्जे में दे दिया, जहां से चाइना भारत के मिलिट्री बेसिस पे नजर रखने की कोशिश करे। कितनी दुख की बात। मालदीव की हमने क्या संभव सहायता नहीं की। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इंडिया पहुंच चुके हैं मालदीव के FM यानी कि फॉरेन मिनिस्टर साहब, और यहाँ पे रोड शो किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से रोड शो में मोदी साहब की वजह से कुछ अच्छा होगा उनके लिए, लेकिन पता नहीं क्या क्या हो सकता है रोड शो में क्योंकि इतना लोगों के अंदर गुस्सा भरा है ना मालदीव के लिए। किया ना आपने। बिल्कुल, देखो उसमें मोदी साहब ने तो अच्छा किया क्योंकि मोदी साहब हमारे देश को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास तो भी लक्षद्वीप वैसे ही गए थे, मतलब वो हमारा है तो फिर नहीं तो, बट लक्षद्वीप गए थे, उसके बाद जो कमेंट किए गलती आप लोगों की है, तो गलती भुगत तो भाई। कहाँ पर भी मालदीव का नाम को लिया नहीं था कि आप मालदीव मत जाए, लक्षद्वीप जाए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था। तो फिर क्यों मतलब ये ऐसा सब नहीं, ये पूरा का पूरा एक भवंडर है। भवंडर मतलब मैंने भवंडर है या क्या है, लेकिन ये तो जैसे कि मालदीव, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये चारों देश मिलके, मतलब जो अभी बांग्लादेश का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके जो वजीर आजम है शेख हसीना मैम, जो पूरे के पूरे इंडिया के साथी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहां पे विरोध पक्ष पार्टियां हैं, वो भी अब इंडिया आउट नारे लगा रहे। तो ये जो है इंडिया को घेरने की कोशिश थी और कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं है पता कि जब इंडिया उसके ऊपर आएगा ना, तब ये अच्छे को पानी पिला देगा। जैसा अभी तो और बाकी है, अभी मालदीव को तो और भुगतना पड़ेगा। हाँ, बट लेकिन देखो आवाम की दृष्टि से देखने जाए तो हो सकता है कुछ ट्रेड स्टार्ट हो, लेकिन भारत आवाम की दृष्टि से देखने जाए तो भारत की आवाम, मेरे को नहीं लगा कि वो वहाँ टूरिज्म क्योंकि ये मतलब ये अभी भावनात्मक, वो बोलते हैं ना, इमोशनल हो गया है। ये टॉपिक इमोशनल हो गया है, ये हम हमारी नाक से अभी जुड़ा है। अभी भाई हमने बहुत कुछ प्रतिज्ञा ली है पढ़ के है ठीक है, और जब कोई ऐसा बोल जाता है तो बोला था अदरवाइज तो भाई मालदीव साहब, ये क्या नाम, मुइजू साहब, अच्छा है कि आपका फिर भी आपको वहां पे पार्लियामेंट में बहुमत मिला, अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से वो भी नहीं मिलना चाहिए था। फिर आपकी जनता के हाथ में क्या होता है क्या नहीं, जनता इज अ किंग कोई भी कंट्री को बनाने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।